धरती कहती यंबर कहता सबका यही तराना है। धरती कहती यंबर कहता सबका यही तराना है। बल्ली बस पर बैठ कर तूने देखा जमाना है। कहने वाले कुछ भी कहें एक बात तो पक्की है। कहने वाले कुछ भी कहें एक बात तो पक्की है। माँ और चाची के डांट में ही बल्ली तेरी तरक्की है। जब कभी जिंदगी में खुशियों की बात आती है, जब कभी जिंदगी में खुशियों की बात आती है, भर जाती है तेरी आंखें बल्ली, बस बस की भ्रमण याद आती है। मेरी बल्ली मेरी गुरु, मेरी बल्ली मेरी गुरु, चाँद भी शर्मा जाए बल्ली है ऐसी कोहनूर। चाँद भी शर्मा जाए बल्ली तू है ऐसी कोहनूर। मेरी जिंदगी मेरे लिए खास है, मेरी जिंदगी मेरे लिए खास है, क्योंकि बल्ली 1 से 3 बजे मेरे पास है। क्योंकि बल्ली 1 से 3 बजे मेरे पास है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर नंबर 7 मैडम राइड्स ऑन दी बस। मैडम जरा बस पे सवार हो जाइए। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक 8 वर्ष की लड़की जिसका नाम बलिया माई है, जिसको शॉर्ट में बल्ली के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही क्यूट, नन्ही, प्यारी और चंचल लड़की है। इसके उम्र के न कोई मित्र है, न तो कोई दोस्त है, न तो कोई साथी है। इसलिए यह मनोरंजन के रूप में कभी कभार घर के गलियारों में घर के सामने खड़ा हो जाती है और वहां से होने वाले गेमों को, चीजों को, वस्तुओं को, मोटर गाड़ियों को बहुत ही उत्सुकता से और ध्यान पूर्वक देखा करती है। और ये चीजें, ये वस्तुएं इसको कभी समाप्त न होने वाली खुशी, मनोरंजन का एहसास दिलाते हैं। इसके घर से होकर गुजरने वाला बस इसके लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है। ये बस से उतरते हुए, चढ़ते हुए लोगों को, बूढ़ जवान, रंग बिरंगी, अच्छे बुरे लोगों को देखा करती है। इन चीजों को देखकर इसके दिमाग में एक विचार पनपने लगा। ये भी बस से देश दुनिया का भ्रमण करना चाहती है, सैर करना चाहती है। इसलिए यह पास पड़ोसियों से, छोटे बड़ों से, आस पास के लोगों से छोटी बड़ी जानकारियां यात्रा के विषय में, बस के विषय में एकत्रित करने लगी। बल्ली के घर से शहर की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसके एक तरफ का बस का किराया 30 पैसे है। इसकी व्यवस्था करने के लिए यह रोज पैसे को जोड़ती घटाती, मेला को नहीं देखा, अच्छे कपड़े नहीं खरीदा, खिलौने नहीं खरीदा, अपने मनपसंद मिठाई को नहीं खरीदा, बहुत सारे इच्छाओं को इसने दबा लिया। किसी प्रकार से 1 महीने के अंदर इसने 60 पैसे की व्यवस्था किया। 30 पैसा जाने के लिए, 30 पैसा आने के लिए बहुत इंतजार, कड़ी मेहनत, घोर संघर्ष के बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई। बसंत ऋतु था, हवाओं में ताजगी था, मौसम का आकर्षण लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। दोपहर के 1 बजे हुए थे। बल्ली बस पे सवार हो गई और इसको 2:45 पे पुनः वापस आना था, क्योंकि प्रायः उस समय उसकी माँ सोया करती थी। इसलिए यह समय उसके लिए सबसे बेहतर था। यह बहुत खुश थी। इसकी यात्रा के दौरान एक बूढ़ी औरत इसके पास आकर बैठ गई। इसके कानों में ओल थे, कानों से दुर्गंध आ रहे थे और मुंह में पान चबा रही थी। पान के जूस किसी भी समय, किसी भी वक्त इसके मुंह से होकर इसके गाल पे गिरने वाले थे। ये सब चीजें देख करके बल्ली इससे घृणा कर रही थी। ये अनावश्यक क्वेश्चन बल्ली से पूछा करती थी, जिससे कंडक्टर और सभी पैसेंजर हंस दिया करते थे। अंत में बल्ली भी इस हंसी का हिस्सा बन जाती और
सैर करने लगे, घूमने लगे, देखने लगे, लेकिन बल्ली है ये अभी सीट से चिपक कर बैठी हुई थी। कंडक्टर इसका सहायता करना चाहता था, इसको सारी चीजों को दिखाना चाहता था, लेकिन बल्ली है कि सारी चीजों को इग्नोर कर देती, कुछ भी करने से इनकार कर देती। रिटर्न होते समय, आते समय वह उसी जोश, उसी उमंग के साथ चीजों को देखती, वस्तुओं को देखा करती थी। उसने देखा कि ये गाय थी जो डेड पड़ी हुई थी, सड़क के पास लेटी हुई थी। ये वही गाय थी जिसको इसने देखा था, जो बस के सामने से होकर गुजरा था, जिसको देखकर ये थपोड़ी पीट रही थी, हंस रही थी, खुश थी। इसको देखते ही इसकी मायूसी, उदासी और बेचैनी बढ़ गई, जोश उमंग समाप्त हो गया। ये इसका डेड बॉडी इसको डरा रहा था, इसको हंटेड कर रहा था, और यह कुछ भी नहीं अब कह रही थी, सीट पर मायूस होकर बैठी हुई थी। जब बल्ली घर पहुंची तब इसने देखा कि इसकी माँ और इसकी चाची आपस में वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ सके बल्ली घर में थी अथवा ये शहर से भ्रमण करके आ रही थी। ये सब चीजों को देखकर बल्ली स्माइल कर रही थी, लेकिन इसकी स्माइल का राज ये सब समझ नहीं सके। यदि समझ रही थी तो स्वयं बल्ली समझ रही थी। तो ये था होल स्टोरी ऑफ द चैप्टर मैडम राइड ऑन द बस। अरे मैडम जरा बस पे सवार हो जाइए। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ हिंदी लाइन बाय लाइन। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स ऑन दी बस। अरे मैडम जरा बस पे सवार हो जाइए। इसके फर्स्ट पार्ट को आप अवश्य देख लें ताकि ये सेकंड पार्ट को समझना काफी आसान हो जाए। चलो तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, व्हाट केयरफुल कितना सावधानी भरा था, पेनिस्टेकिल कितना परिश्रम युक्त था, इलुबरेट प्लान कितना लंबे चौड़े इसको प्लान करना पड़ा, शी हैड टू मेक फॉर इट इसको पूर्ति करने के लिए, यानी पहले प्लान को करने के लिए, पहली यात्रा को इसको जाने के लिए ये बहुत सावधानी देना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, और साथ ही साथ लंबे चौड़े प्लान भी इसको करने पड़े, तब जाकर के इसकी पहली यात्रा हो पाया। शी हैड थ्रिफ्टिली सेव्ड व्हाट एवर स्टे क्वाइंस केम हर वे। शी हैड थ्रिफ्टली माने बहुत सावधानी पूर्वक से वो इसने बचाया, व्हाट एवर जो कुछ स्टे इधर उधर से क्वाइन केम हर वे इसके पास जो भी सिक्के इधर उधर से आए उसको बहुत ही सावधानी से अपनी पहली यात्रा के लिए इसने बचाया। रिस्ट्रिक्टिंग एवरी टेम्पटेशन, रिस्ट्रिक्टिंग माने इसने दबाया, कम कर दिया, एवरी टेम्पटेशन अपने लोभ को, प्रलोभन को और अपनी इच्छा को इसने जो है दबा कर रखा। टू बाई पिपरामेंट, पिपरामेंट खरीदने के लिए जो इसकी लोभ था, इच्छा था। अब पिपरामेंट क्या चीज होता है? एक प्रकार का जो है स्वीट समझ लीजिए, जो मुंह में जाने के बाद ठंडा होता है, जस्ट लाइक ए सेंट्रो फ्रेश, एक सेंट्रो फ्रेश की तरह से एक स्वीट समझ लीजिए। तो इसने पिपरामेंट जैसे जो है चीजों को खरीदने के लिए, टॉय खिलौनों को खरीदने के लिए, बैलून गुब्बारे को, एंड लाइक द फाइनली शी हैड टू सेव द टोटल ऑफ 60 पैसे, 60 पैसे को जुगाड़ करने के लिए इसको जो है गुब्बारा, पिपरामेंट, टॉय जैसे जो है इच्छाओं को इसको खरीदने के लिए इन सारी इच्छाओं को इसको सप्रेस करना पड़ा, दबाना पड़ा, कंट्रोल करना पड़ा, तब जाकर के किसी तरह से जो है 60 पैसे का जुगाड़ कर सकी। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, ये कितना डिफिकल्ट था, कितना कठिन था, पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खास करके उस दिन में जब गांव का मेला था। बट शी हैड रिसोल्यूटली स्ट्रीफील्ड माने इसने कम कर दिया, ए स्ट्रांग डिजायर एक जो है बहुत ही मजबूत इच्छा को, टू राइड द मेरी गो राउंड, यानी मेरी गो राउंड जो क्या होता है, एक खास प्रकार का जो है
झूला है जिसमें बच्चे बैठे होते हैं और यह रोटेट करके झूला होता है, रोटेट करने वाला झूला होता है, खास करके किसी फेयर वेयर में ये लगता है। तो इस तरह के जो है जो इसकी इच्छाएं थी उस 60 पैसे का जुगाड़ करने के लिए, एकत्रित करने के लिए इन इच्छाओं को भी इसे कंट्रोल करना पड़ा। इवन दो शी हैड द मनी, यद्यपि इसके पास पैसा था, इस इच्छा को यह पूरा कर लेती, लेकिन इसको भी कंट्रोल करके रखना पड़ा। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब ये इसके पास पर्याप्त पैसे हो गए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। स्लिप आउट माने घर से बाहर निकलना। जो जब इसके पास ये पर्याप्त पैसे हो गए तो दूसरा जो समस्या थी इसकी थी कि घर से अब बाहर कैसे निकला जाए। विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना इसकी माता के जानकारी में अब दूसरी जो समस्या थी कैसे घर से बाहर निकला जाए। पहली समस्या पैसे की, दूसरी समस्या घर से बाहर जाना है, लेकिन इसकी माँ को ये बात का पता न लगे। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इस समस्याओं का भी ये समाधान बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना न करते हुए इसने कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच, प्रत्येक दिन लंच के बाद, हर मदर वुड नैप, इसकी माता जी झपकी लेती थी यानी सोया करती थी। फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, 1 से 4 बजे तक ऐसे ही कुछ समय इसकी माँ वहां सोया करती थी। बल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स, इस समय को बल्ली प्रायः यूज किया करती थी फॉर हर एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब होता है सैर सपाटा के लिए, भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए प्रायः इसी समय को जो है घूमना टहलना रहता था, तो वह यूज किया करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज, जब कभी जो है इसको डोरवे पे खड़ा होना होता था तो इसी समय का यूज करती, साथ ही साथ जब गांव में कहीं जाना रहता था तो भी इसी समय का यह यूज किया करती थी। टुडे दीज सेम हावर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सरेशन आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर भ्रमण करने के लिए इसकी पहली यात्रा को भी यह इसी समय में यूज करेगी। यानी पहली इसका यात्रा जो गांव के बाहर होगी, पहली भ्रमण गांव के बाहर वो ये करना जो चाहती है वह भी उसके लिए भी यह इसी समय का प्रयोग करेगी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस दी बेयर लैंडस्केप। द बस रोल्ड, अबे जा रही थी, नाउ कटिंग अक्रॉस माने कटिंग अक्रॉस माने जो है क्रॉस करते हुए, ए बेयर लैंडस्केप, बेयर लैंडस्केप माने खुले मैदान। अब बस खुले मैदान से होकर जा रही थी। नाउ रसिंग थ्रो ए टेनी हैमलेट, एक छोटी गांव से होकर गुजर रही थी। आर पास्ट ओल्ड वे साइड शॉप, और सड़क के किनारे दुकानें थी, काफी पुरानी मॉडल में थी। वे साइड शॉप, आड माने बहुत, गया गुजरा यानी कि बहुत पुराने किस्म की दुकानें थी। समटाइम्स द बस सीम्स ऑन द पॉइंट ऑफ ग्लोबिंग, कभी कभी बस तो ऐसा मालूम चलता, सीम्ड मालूम चलता, प्रतीत लगता, ऑन द पॉइंट ऑफ ग्लोबिंग जैसे जो है निगल जाएगा, टकरा जाएगा। अप अनदर व्हीकल, अन्य साधन से आकर के ये टकरा जाएगा। दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम, जब वो दूसरा साधन आगे से आ रहा हो तो मालूम चलता था ये बस उसी से जाकर टकरा जाएगा अथवा उसको निगल जाएगा। और ए पेडिस्ट्रियन का मतलब पैदल यात्री, क्रॉसिंग द रोड, अथवा जब कोई पैदल यात्री रोड को क्रॉस कर रहा हो तो मालूम चलता था उससे भी जाकर के बस अब टकरा जाएगी। बट लो, लेकिन लो, हाउ समहाउ, किसी प्रकार से, इट पास्ट ऑन स्मूथली, जो सबको उसको क्रॉस करते हुए स्मूथली बहुत सावधानी पूर्वक, लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल माने बाधाएं, सभी प्रकार के बाधाओं को ये क्रॉस करते हुए, सेफली सावधानी से, बिहाइंड
और इसको सबको पीछे छोड़ दी, यानी सभी प्रकार के बाधाओं को यह क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी और सारी बाधाएं पीछे चली गईं। ट्री केम्स रनिंग, और जो पेड़ पौधे थे केम्स आते थे, रनिंग मालूम चलता था दौड़ लगा रहे हो, टूवर्ड्स देम, और उसके आगे की तरफ से रनिंग करते हुए आ रहे हैं। बट दे देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, जैसे ही बस उनके पास पहुंचता मालूम चलता था ये पेड़ पौधे स्थिर हों, स्टॉप कर गए हैं, रुके हुए हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, और उस रोड के साइड में एक क्षण के लिए वो स्थिर हो गए हैं। हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय साइड ऑफ द रोड, उस रोड के पास थोड़ा समय के लिए, क्षण भर के लिए वो स्थिर हो गए हैं, जैसे ही बस उन पेड़ पौधे के पास पहुंचता था। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन सडनली वल्ली क्लैप हर हैंड्स विथ ग्ली, ग्ली का मतलब आश्चर्य में, एकाएक बल्ली आश्चर्य में अपने हाथों को क्लैप किया, यानी थपोड़ी पीटी। ए यंग काऊ, एक जवान सी गाय, टेल हाई इन द एयर, अपने पूंछ को हवा में की हुई थी, वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के मध्य में बहुत तेज जो है दौड़ लगा रही थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जो इस बस के जो है दाएं साइड में थी, यानी इस बस के दाएं साइड में रोड के मध्य में एक जवान गाय पूंछ को ऊपर की हुई सामने आई, जिससे बल्ली बहुत खुश थी। और द बस स्लोड टू ए क्रावल, बस स्लो हो गई, एट क्रावल धीरे धीरे रेंगने लगी, हल्का स्पीड हो गया। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिम हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार, इस काऊ को ड्राइवर बार बार हॉर्न बजाने लगा, तेजी से, लाउडली तेजी से बार बार हॉर्न को बजाने लगा। बट द मोर ही हंक, जितना ही अधिक वो हंक करता, हंक का मतलब बजाता, द मोर फ्राइटेन द एनिमल बिकेम, और जो एनिमल थी यानी गाय उतना ही डर जाती, द फास्टर इट, और उतना ही तेजी से भागने लगती। ग्रोलोप ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और एकाएक उस बस के जो है सामने से होकर के गुजरी। समहाउ, किसी प्रकार से, दिस वाज वेरी फनी टू वल्ली, बल्ली के लिए यह दृश्य काफी अच्छा था, काफी मनमोहक था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसती रही और हंसती रही, अनटिल, तब तक हंसती रही, देयर वेयर टीयर्स इन हर आई, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं हो गई, आ गए। यह दृश्य उसके लिए काफी मनमोहक थे, काफी आकर्षण थे, और वो हंसती गई, तब तक हंसी जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ इनफ, क्या अब तुम हंस नहीं चुकी हो? कॉल दी कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि अय बच्ची, क्या अब नहीं तुम हंस चुकी हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, आपके लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि कल के लिए भी कुछ हंसी को बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव ऑफ द रोड, अंत में गाय रोड को क्रॉस कर गई, मूव ऑफ द रोड, रोड को क्रॉस कर गई। एंड सून द बस केम टू द रेलवे क्रॉसिंग, और उसके बाद तुरंत बस रेलवे क्रॉसिंग पे आ गया। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन का एक छोटा सा भाग, एक टुकड़ा, कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर ट्रेन, छोटा सा ट्रेन का भाग देखा जा सकता था। ग्रोविंग बिगर, और वह बड़ा होता चला जा रहा था। एंड बिगर, और भी बड़ा होता चला जा रहा था। एज इट ड्रीव नियर, जैसे ही पास जाता ये और बड़ा होता चला जाता था। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विथ ए ट्रेमेंडस रोयर एंड रैटल, और उसके बाद यह क्रॉसिंग से होते हुए एक शानदार, एक भयानक आवाजों के साथ दहाड़ते हुए, खटपटाहट की आवाजों के साथ दहाड़ते हुए आगे बढ़ा।
शेकिंग द बस, और बस को हिला दिया। यानी कि एक शानदार दहाड़ के साथ बस को हिलाते हुए ट्रेन आया और क्रॉस कर करके चला गया। द बस वेंट ऑन, और उसके बाद जो है बस गया, एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस इस ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। अब इसके बाद बहुत कंजेस्टेड, बहुत शॉपिंग वाला किसी स्ट्रीट से होकर के गुजरा। एंड टर्निंग इंटर ए वाइड थ्रोफेयर, इसके बाद से एक थ्रोफेयर का मतलब चौराहा, इस शॉप से क्रॉसिंग होने के बाद एक चौराहा से होकर के गुजरा। सच बिग ब्राइट लुकिंग, वह चौराहा काफी ब्राइट चमकीला दिखाई दे रहा था। शॉप रंग बिरंगी दुकानें थीं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ, उस दुकानों पर जो है रंग बिरंगी कपड़े थे जो ग्लिमरिंग कर रहे थे, जो चमक, ग्लिटरिंग माने चमक रहे थे। अदर मर्चेंडीज, मर्चेंडीज माने अन्य भी उस जो है दुकानों पे सामान थे। सच भी क्राउड, और वहां पर लोगों का बहुत भीड़ भाड़ जमावड़ा था। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, बल्ली स्ट्रक डम्ब कंफ्यूज हो गई विथ वंडर, ये सब अद्भुत चीजों को देख करके कंफ्यूज हो गई। बल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, गेप का मतलब क्या होता है? नजर रखना, ध्यान से देखना। बल्ली गेप एट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज जो भी कुछ भी वो देखती उस पर नजरें गड़ाए रखती। देन तब द बस स्टॉप्ड एट एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली, इसके बाद बल्ली को छोड़कर सभी लोग बस से उतर गए। हे लेडी, ए लेडी, सेड कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, ए लेडी, ए लड़की, आरेंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम यहां से उतरना नहीं चाहती हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुम्हारा 33 पैसे यहीं तक लाते हैं, यानी तुम्हारा किराया अब समाप्त हो चुका है, तुम्हारे उतरने का अब समय आ चुका है। नो नहीं, बल्ली सैड, बल्ली ने कहा, नहीं नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से पुनः वापस जाना चाहती हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे, उसने ली यानी निकाली, अनदर 30 पैसे, दूसरे 30 पैसे को, फ्रॉम हर पॉकेट, उसने जो दूसरे जगह 30 पैसे जो है रखी थी उसको उसने निकाला। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, इसके बाद कॉइन्स को कंडक्टर को हैंडेड कर दिया यानी दे दी। व्हाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है? व्हाई, क्यों, क्या कोई बात है? बल्ली ने उस कंडक्टर से बोला। नो नथिंग इज मैटर, नहीं नहीं कोई भी बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट इज ऑल, मैं तो सिर्फ इस बस पे सवारी करना चाहती थी, बस की यात्रा करना चाहती थी, बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। दैट इज ऑल, बस यही चीज थी, यही बात थी, बल्ली ने कंडक्टर से बोला। Do not you want to live, want to have a look at the site? Don't you want to have a look at the site? क्या तुम इस नज़ारे को देखना नहीं चाहती हो? Now that you are here, यदि अब तुम यहाँ पर हो तो इस नज़ारे को क्यों देखना नहीं चाहती हो? कंडक्टर ने बल्ली से बोला। ऑल बाई माई सेल्फ, स्वयं अकेली ही। ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं अधिक डर जाऊंगी, यदि मैं अकेली इस चीज को देखूंगी तो मैं काफी डर जाऊंगी, बल्ली ने कंडक्टर से कहा। ग्रेटली एम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, ये लड़की के बोलने की तरीका बहुत अच्छा लगा उस कंडक्टर को।
द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू वेयर नॉट एफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस के अंदर तो जरा सा भी नहीं डरी। बस में जब आ रही थी तो वहां जरा सा भी डर नहीं रही थी। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसमें डरने की क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं है। सी आंसर, उसने बोला। बल्ली ने इस बात को कंडक्टर से कही। वेल, बहुत बढ़िया। देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, क्या तुम उस स्टॉल पे जाना चाहती हो या जाओगी। एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, आओ चलो वहां पर कुछ पिया जाए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, वहां भी डरने की कोई भी बात नहीं है। इस बात को कंडक्टर ने बल्ली से कहा। ओह, आश्चर्यचकित शब्दों से, ओह नो आई कुड नॉट डू दैट, मैं वह नहीं कर सकती हूँ, यानी कि मैं उस टी स्टॉल पे कुछ नहीं जा सकती हूँ, ना तो कुछ पी सकती हूँ। वेल देन, बहुत बढ़िया, तब लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो मुझे तुम्हारे लिए अपने लिए एक ड्रिंक लाने का मौका दीजिए। एक सेवा के रूप में मैं क्या आपके लिए ड्रिंक ला सकता हूँ, कंडक्टर ने बल्ली से बोला। नो, नहीं, आई डू नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास तो पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट इज ऑल, आप कृपया मुझे मेरी टिकट को दे दीजिए, दैट ऑल, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। इट विल बी माई ट्रीट, यही मेरा दावत होगा, मेरा यही स्वागत होगा। एंड नॉट कास्ट यू एनीथिंग, और पैसा खर्च करके कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। बल्ली ने इस बात को कंडक्टर से बोला। नो नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज नो, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कृपया मत कीजिए, कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर सुरगुड़ माने सिकुड़ गया, सिकुड़ का मतलब ठंडा पड़ गया। इसके बाद उसने कोई जिक्र बातों का नहीं किया। एंड दे वेटेड अनटिल, वे तब तक जो है प्रतीक्षा करता रहा जब तक इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगेन द रिटर्न जर्नी, और तब तक कि बस का समय वहां से लौटने का नहीं हो गया, तब तक कुछ बोला नहीं और बस का प्रतीक्षा करता रहा। अगेन देयर वेयर नॉट मेनी पैसेंजर, एक बार पुनः रिटर्न होते समय भी बहुत अधिक पैसेंजर नहीं थे, यात्री नहीं थे। उसी जाते समय जैसे 5-6 पैसेंजर थे, उसी तरह से इस समय भी 6-7-8 पैसेंजर बस में मौजूद थे। वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माता जी तुम्हारा ध्यान नहीं देती हैं। द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गिव द गर्ल्स हर टिकट, जब कंडक्टर ने उस लड़की को, बल्ली को टिकट दिया तो उसने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान नहीं देती हैं। नो नो नो, नहीं नहीं, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं कोई भी मेरा ध्यान नहीं देता है। शी सेड, बल्ली ने कहा। द बस स्टार्टेड, बस चलना प्रारंभ कर दिया। एंड अगेन देयर वेयर सेम वंडरफुल साइट, एक बार पुनः उसी तरह के दृश्य थे, उसी तरह के नजारे थे जैसे जाते समय थे। बल्ली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटली, बल्ली जरा सा भी बोरियस नहीं महसूस की, उसको जो है अब भी वही जोश था, वही उमंग था। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, सब चीजों को देखा करती थी। विद द सेम एक्साइटमेंट, पुनः उसी जोश, पुनः उसी उमंग से सारी चीजों को देखा करती थी। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, उसने प्रथम बार अनुभव किया, महसूस किया। बट सडनली शी सॉ द यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, एकाएक तभी उसने देखा एक काऊ, एक गाय, लेइंग पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, डेड मृत होकर के, बाय द रोड साइड, उस रोड के पास। एकाएक उसने देखा कि ये गाय डेड थी जो रोड के साइड में पड़ी हुई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक,
जस्ट वेयर कहीं से इट हैड बीन स्ट्रक, इसे चोटिल कर दिया गया था, टक्कर मार दिया गया था, बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी साधन के द्वारा जिसका स्पीड काफी तेज था। यानी एक तेज चलती हुई साधन के द्वारा इसको टक्कर मार दिया गया था, इसलिए ये डेड होकर के रोड के साइड में पड़ी हुई थी। इजेंट दैट द सेम काऊ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस, क्या यह वही गाय है जो बस से हम लोग जब आ रहे थे ऑन द ट्रिप टू टाउन, जब शहर के लिए कस्बा के लिए हम लोग आ रहे थे तो जो काऊ गाड़ी बस के सामने गुजर रही थी, क्या वही गाय ये नहीं है? इट्स मीन दैट वाज द सेम काऊ, यह वही गाय थी। शी आस्क द कंडक्टर, इस बात को उसने कंडक्टर से कहा, कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड, उसने अपने सर को हिलाया। इट्स मीन दैट इज सेम काऊ, यह वही गाय है। एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और उसके ऊपर मायूसी आ गई, वह उदास हो गई। व्हाट हैड बीन ए लोएबल, व्हाट हैड बीन क्या हो गया है, ए लोएबल इस प्यारे, ब्यूटीफुल सुंदर, क्रिएचर प्राणी, जस्ट ए लिटिल वाइल जो थोड़ा समय पहले, हैड नाउ सडनली एकाएक लास्ट खो दिया इट्स चार्म, जो थोड़ा समय पहले एक क्रिएचर, ए प्राणी यानी गाय थोड़ा समय पहले काफी ब्यूटीफुल थी, लवलीएबल थी, काफी प्यारा था, काफी सुंदर थी। अब इस समय इसने अपने चार्म को, अपने आकर्षण को, अपने मनमोहक शरीर को, अपनी सुंदरता को इसने खो चुका है। एंड इट्स लाइफ, और इसकी जिंदगी, एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और यह इतना खतरनाक, इतना भयानक दिखाई दे रही है। एंड सो फ्राइटेन, काफी डरावना है। एज ई ले हियर, जैसा कि यहाँ पर ये पड़ी हुई है, लेटी हुई है। यानी थोड़े समय पहले जो गाय इतना सुंदर थी, इसके अंदर इतना चार्म था, आकर्षण था, वो गाय यहाँ पर अब पड़ी हुई है और उसने अपने ब्यूटी को खो चुका है। हर लेग स्प्रिलेजेड का मतलब जो है फैले हुए हैं, उसकी जो लेग थे वो फैले हुए थे। ए फिक्स स्टेयर, और एक स्थिर आंखों से देख रही थी। इट्स मीन दैट है बिकेम लाइफलेस, वह निर्जीव हो चुका था। इट्स मीन दैट सी रिसीव डेथ, वह मर चुकी थी। इन इट्स लाइफलेस आईज, और उसकी आंखें स्थिर थीं और निर्जीव हो चुकी थीं। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था, चारों तरफ ब्लड बिखरे हुए थे। जो गाय थोड़ा समय पहले काफी आकर्षण थी, काफी सुंदर थी, अब इस समय अपनी सुंदरता को जो है खो चुकी है, उसकी आंखें स्थिर हो चुकी हैं और ब्लड चारों तरफ बिखर रहे हैं। इट्स मीन दैट शी रिसीव डेथ, वह मर चुकी है। द बस मूव ऑन, इसके बाद मूव ऑन वहां से मुड़ा। द मेमोरी ऑफ डेड काऊ, मृत गाय का जो मेमोरी था, याद था, हंटेड डरा रहा था हर बल्ली को। अब वो मृत शरीर, वो डेड बॉडी ऑफ द काऊ वाज हंटेड टू दैट गर्ल, उस लड़की को डरा रहा था। डेपेनिंग का मतलब कम कर रहा था हर इंथाजियम माने जोश, उमंग। अब इसके जोश को, इसके उमंग को कहीं न कहीं वो डेड बॉडी जो है डरा रहा था और जोश को कम कर रहा था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब इसके पास जरा सा भी साहस नहीं रहा, हिम्मत नहीं रहा कि विंडो के बाहर से देखें। शी सैट दस, इस प्रकार वह बैठ गई। ग्लूड, चिपक कर, टू हर सीट, इस प्रकार से अपनी सीट से वो चिपक कर बैठ गई। अनटिल, तब तक, द बस रीच हर विलेज एट 3:40, तब तक चिपक कर बैठी रही जब तक वो बस 3:40 पे उसके गांव के लिए नहीं पहुंचा। शी स्टूड अप, इसके बाद वह स्टूड, खड़ा हो गई। एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, अंगड़ाई ली, खड़ा हुई और अंगड़ाई ली। देन, तब शी टर्न टू द कंडक्टर एंड साइड, कंडक्टर की तरफ देखी और बोली, वेल, बहुत बढ़िया सर, श्रीमान जी बहुत बढ़िया। आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करता हूं आपको एक बार पुनः देखूंगी, यानी कभी आपसे पुनः मुलाकात होगी।
ओके मैडम, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद मैडम। उस कंडक्टर ने बोला। ही आंसर हर, उसने बोला स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। व्हेन ईवर, जब कभी, यू फील लाइक ए बस राइड, जब कभी आप एक बस पे राइड होना चाहती हैं, सवार करना चाहती हैं, इससे कहीं घूमना चाहती हैं, कम एंड ज्वाइन अस, मेरे पास आप जरूर आइए, मुझे याद कर लीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपने किराया को लाना लेकिन मत भूलिएगा। एक मजाक के तौर पे कंडक्टर ने उस बल्ली से बोला। शी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, वह बहुत ठहाक करके हंसी और उस बस से उतरी। देन अवे सी वेंट, और इसके बाद वहां से दूर चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर के लिए सीधे प्रस्थान कर दी। When she entered her house, जब वह अपने घर पहुंची, she found her mother awake, उसने पाया उसकी माताजी अब बिस्तर छोड़ चुकी थी, यानी जग चुकी थी। एंड टॉकिंग टू वंस ऑफ बल्लीस आंटी, जो बल्ली के एक आंटी से बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो किसी दक्षिणी गलियारा से आई हुई थी, यानी दक्षिणी गलियारा से आई हुई उसके आंटी से अब इसके माताजी बातें कर रही थी जब बल्ली घर पहुंची। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंट थी एक चैटर बॉक्स यानी बातूनी दिखाई दे रही थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, अपने मुंह को कभी बंद नहीं कर रही थी। वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, यदि वह एक बार बात करना प्रारंभ कर दें तो अपने जबान को कभी भी कंट्रोल नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी? सैड हर आंट, उसकी चाची ने बोला। व्हेन बल्ली केम इन, जब बल्ली घर के अंदर आया तो उसकी चाची उससे बोली कि अरे बेटा तुम कहाँ थी? सी स्पोक वेरी कैजुअली, वो उसकी चाची इस बात को बहुत सावधानी पूर्वक कही। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और उसने जरा सा भी जवाब नहीं दिया। सो बल्ली जस्ट स्माइल, बल्ली मुस्कुराती रही। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन, जारी रखें, बी देयर कन्वर्सेशन, अपने वार्तालाप को। यस, हाँ हाँ, यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माताजी यानी बल्ली की मदर बोली कि हाँ आप जो है सही बोल रही हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट, बहुत सारी चीजें इन आवर मिडिस्ट, हमारे बीचों में, हमारे बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और उस दुनिया के बाहर बहुत ऐसी चीजें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली, ये कैसे संभव है, नो अबाउट एवरीथिंग, हमारे आपके बीच में और हमारी बाहरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये कभी संभव नहीं है कि इन सब चीजों के विषय में हम जान जा। एंड इवन व्हेन, और यहाँ तक जब हम कभी, वी डू नो अबाउट समथिंग, हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वी ऑफ्टन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तब हम इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। यानी हमारे आपके बीच में और बाहरी दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे हम जान नहीं सकते हैं, यह जानना संभव नहीं है। और जो चीजों को हम जानते हैं उसको, जो चीजों को हम जानते भी हैं तो उसे कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं। कैन वी, ओह यस, ब्रीथेड बल्ली, बल्ली ने बहुत लंबी सांस ली, यानी चैन की सांस ली। व्हाट आस्क हर मदर, व्हाट इज दैट यू से, व्हाट, क्या, आस्क हर मदर, उसकी माता ने पूछी, क्या बोल रही हो? व्हाट इज दैट यू से, ए बल्ली तुम क्या बोली? ओह सैड बल्ली, इसके बाद बल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं सहमत हो रहा था, विथ व्हाट यू सैड, आप सब जो चीजें कह रही हैं उस बातों से मैं सहमत था। अबाउट थिंग, ऐसी चीजें कोई, हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ के परे हैं, यानी हमारे संज्ञान में नहीं होती हैं। जैसे चीट ऑफ ए गर्ल, ये छोटी सी बच्ची, सी इज सैड हर आंटी, ये एक छोटी सी बच्ची है, सैड उसकी आंटी ने बोला। एंड एट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन,
और हमारी बातों में ये किस प्रकार का बाधा डाल रही है। यानी जस्ट एज दो, मानो सी वेयर ए ग्रोन लेडी, जैसे एक बड़ी महिला हो चुकी है, इस प्रकार से हमारे आपके बीच के वार्तालापों को ये बल्ली ये बाधा डाल रही है, यह उसकी चाची ने कहा। बल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, बल्ली अपने मुस्कुराती रही। शी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती थी। देन टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वे सब लोग यानी उसकी माता और उसके आंट इसकी मुस्कुराहट का राज जान सकें। बट लेकिन देन देयर वाज नॉट मच चांस, ऐसा कोई अधिक चांस भी नहीं था। ऑफ दैट, इसका वाज देयर यानी इसकी मुस्कुराहट का राज पकड़ा जाए, ऐसा कुछ वहां चीज भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ माई चैप्टर। आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। वे कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने कोचिंग के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में। इससे आपको और अच्छी क्वालिटी का वीडियो मिलेगा और हमको मिलेगा हौसला। थैंक यू।